नमस्कार साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी में रिक्त स्थान की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सीखते हैं। पहला प्रश्न है, ताजमहल खाली जगह का अद्भुत नमूना है। ऑप्शन ए है शिल्पकला। तो शिल्पकला हम लोग हाथ से कुछ आकृति जो बनाते हैं, खूब बेहतरीन आकृति, उसको शिल्पकला कहते हैं। यानी कि ये शिल्पकला का मतलब होता है हस्तकला, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा मूर्ति कला है, ये नाम से ही स्पष्ट है, मूर्ति बनाने की कला को मूर्ति कला कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है चित्रकला, चित्र बनाने की कला को चित्रकला कहते हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है स्थापत्य कला। अब देखिए, स्थापत्य कला को हम लोग वास्तुकला भी कहते हैं, और आप लोग को समझने के लिए मैंने अंडर ब्रैकेट में लिख दिया है भवन निर्माण कला। जहाँ पर भी कोई भी इमारत से, भवन से संबंधित प्रश्न रहे तो आप लोग आंख मूंद करके उसको टिक लगाइएगा, स्थापत्य कला। इसका मतलब होता है भवन निर्माण कला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्चर। समझ गए? अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, सोहन ने खाली जगह से देशभक्ति का संकल्प लिया। ऑप्शन ए उत्सुकता। उत्सुकता का मतलब होता है कि वैसे हमारी इच्छा थी तो मैंने ले लिया, तो ये भी उतना मजबूती मैंने ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी तत्परता, मैंने मुस्तैदी से, ये भी सही विकल्प नहीं लग रहा है। ऑप्शन सी प्रयत्न, इसका मतलब आप लोग जानते ही होंगे प्रयास, कोशिश, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब होता है कि अटल इरादे से, तो देशभक्ति का संकल्प लिया जाता है अटल इरादे से, काफ़ी मजबूती से, काफ़ी विश्वास के साथ। तो दृढ़ता का मतलब ये होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, दृढ़ता। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं 3 पर। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खाली जगह नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है अमर्ष। अब अमर्ष का मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या होता है। अमर्ष का मतलब होता है, न होता आप लोग एक नोट कर लीजिएगा कॉपी कलम लेकर के। अमर्ष का मतलब होता है हर्ष, क्रोध, गुस्सा, तो ये तो होगा नहीं। अमर्ष का मतलब रोष, क्रोध, गुस्सा, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी है पीयूष। पीयूष का मतलब होता है अमृत, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है प्रत्यूष। प्रत्यूष का मतलब होता है भोर, प्रातः काल, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है उन्मेष। मैंने अंडर ब्रैकेट लिख दिया है, उन्मेष का मतलब होता है विकास, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकास। केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का उन्मेष नहीं कर सकता, यानी कि विकास नहीं कर सकता। समझ गए आप लोग? अब आगे बढ़ते हैं 4 पर। अतिशय डैश के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। ऑप्शन ए रहस्य। रहस्य मतलब होता है राज, सीक्रेट, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, तरक्की, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी संघर्ष। संघर्ष मतलब आप लोग जानते ही हैं, संघर्ष मतलब कि लड़ाई झगड़ा या आगे बढ़ने के लिए उसमें प्रयत्नशील रहना। और ऑप्शन डी है हर्ष। मैंने अंडर ब्रैकेट में लिख दिया है, हर्ष मतलब होता है खुशी, माने अतिशय हर्ष के क्षणों में, यानी अतिशय खुशी के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की उपयोगी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। धन्यवाद।